हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 439 है। पार्ट नंबर 438 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 5 जो है ना यहाँ पर आपको 30 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 8 जो है ना इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 5 को क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको 30 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 8 को रखेंगे। देखिए तब अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तब 50 25 आ गया, और 25 में यहाँ पर क्या करते हैं 5 को जोड़ देंगे, कितना गया 30 आ गया। उसी प्रकार से अगर 8 को क्या करते हैं स्क्वायर करेंगे तो 28 64 आ गया, और 64 में 5 को जोड़ देते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या जाएगा 28 64। देखिए तो 28 64 हो गया, ये 64 दिख रहा है, ठीक है ना। और 64 में यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 69 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 69 हो जाएगा। 69 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 318 से कर 263 हो रहा है, 263 से 213 हो रहा है, 213 से यहाँ पर 168 हो रहा है, 168 से यहाँ पर 128 हो रहा है, 128 लिए आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 318 से 263 हो रहा है, यानी 318 में क्या करते हैं ना, यहाँ पर 55 को माइनस कर देंगे तो 263 आ जाएगा, और 263 ले क्या लिख रहे हैं 213 लिख रहे हैं, तो 263 में यहाँ पर 50 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 263 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है ना। और 213 से क्या लिख रहे हैं 168 लिख रहे हैं, तो 213 में अगर यहाँ पर 45 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा। 168 से क्या लिख रहे हैं 128 लिख रहे हैं, तो 168 में यहाँ पर अगर 40 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा। तो 128 में कौन सी संख्या को माइनस करेंगे, जो अगला संख्या ज्ञात होगा। उससे पहले एक बार नीचे ध्यान से देखिए, एक क्या हो रहा है 55 से 50 हो रहा है, इसमें 5 माइनस कर रहा है, और 50 ले 45 हो रहा है, इसमें भी माइनस 5 कर रहा है, और 45 ले 40 हो रहा है, इसमें भी माइनस 5 कर रहा है, और 40 में भी करते हैं माइनस 5 को कर देते हैं, कितना आ गया 35 आ जाएगा। तो यहाँ पर 35 हो जाएगा, और यहाँ पर 128 में से ना 35 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये आपको यहाँ पर आपको 93 बच जाएगा। कितना बचेगा 93 बच जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा 93 हो जाएगा। तो 93 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए उत्तर की ओर अभिमुख बैठे होकर यहाँ पर आपको 46 व्यक्तियों की पंक्ति में ललिता बाएं छोर से 17वें स्थान पर बैठी हैं। यदि दामिनी के दाएं केवल 15 व्यक्ति बैठे हैं तो दामिनी और ललिता के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको उत्तर की तरफ मुंह करके यानी 46 गो व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं 46 गो व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं। बोल रहा है कि देखिए ललिता को दाएं से क्या बोल रहा है, बाएं से क्या बोल रहा है 17वें स्थान पर है, ठीक है ना। और दामिनी भी दाएं छोर से कितने 15वें स्थान पर है। तो दामिनी और यहाँ पर ललिता के बीच में कितने लोग बैठे हैं आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते ना, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर 36 कितना है, यहाँ पर 46 दिया है, 46 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, तो टोटल भी व्यक्ति कितना दिख रहा है 46 दिख रहा है, इसको 46 रख लेंगे, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि बाएं छोर से 17वें पाए, तो यहाँ पर आपको बाएं से 17वां रखते हैं, ठीक है। दामिनी दाहिनी छोर से कितने हैं 15वें स्थान पर है, ये 15वें स्थान पर है। इन दोनों का आपस में क्या करेंगे जोड़ेंगे, ठीक है, और -1 कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पर ललिता और दामिनी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं तो आपको इसी को बताना है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना गया 7 5 कितना गया 12 के 2 हाथ में अगल 1 हो गया, ठीक है।
अब देखते हैं यहाँ पर 2 1 2 हो गया, एक हासिल लिया 3 हो गया, 32 आ गया। और अगर 46 में से क्या करते हैं 32 को माइनस करेंगे तो कितना देगा, यानी 6 में से 2 घटाएंगे 4 बच गया, और 4 में से घटाएंगे 1 14 आ गया। देखिए 14 किस ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है। यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है, ये जो आपको यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पर आपको देखिए, ये पहले यहाँ पर पहले इसको रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये 15वां स्थान पर। ये जो आपको क्या दिख रहा है, यदि दामिनी दाएं छोर से कितने हैं 15वें स्थान पर है, लेकिन दामिनी दाएं छोर से 15वें स्थान पर है, लेकिन दामिनी और ललिता के बीच में क्या दिख रहा है, यानी कितने व्यक्ति हैं आपको इसी को बताना था। लेकिन देखिए ये 17वें स्थान पर है, ठीक है, लेकिन दामिनी को यहाँ पर ललिता में भी गिनती की है ना, ये 2 बार गिनती हुआ है। क्या, दामिनी आपको 2 बार गिनती हो गया है। तो यहाँ पर आपको क्या जाएगा, ये 16 हो जाएगा। क्या होगा, 16 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अगर इधर से क्या दिख रहा है 17वें स्थान पर, इधर से क्या दिख रहा है ये आपको 15वें स्थान पर, लेकिन ये टोटल व्यक्ति कितना दिख रहा है 46 को दिख रहा है, लेकिन ये तो 2 बार गिना रहा है ना, ये आपको क्या हो रहा है, ये 2 बार गिना जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 16 हो जाएगा, ठीक है ना, 16 हो गया। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे -1 कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपको 46 हो जाएगा, ठीक है, माइनस कितना गया, तो यहाँ पर आपको 16, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना रहेगा। देखिए तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 13 आ गया, हाँ 13 आ गया, यानी 7 6 दूनी के 12 13 आ गया, 13 के 3 हो गया, हाथ में लगल 1 हो गया, फिर यहाँ पर 2 2 1 3 आ गया, यानी 33 आ गया, ठीक है। अब 33 में से क्या करेंगे 46 को माइनस करेंगे। अब देखिए तो यहाँ पर 3 हो गया, और 4 में से घटाएंगे 1 हो गया, यानी 13 गया। तो 13 देखिए उसके बोल रहा है कि तो दामिनी और ललिता के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 13 को व्यक्ति बैठे हैं। तो 13 व्यक्ति देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कुट भाषा में यानी DULA को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 46 29, और यहाँ पर ARCS को यहाँ पर 14 35 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई कूट भाषा में ए के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दी है, जिसमें यहाँ पर DUAL को क्या लिख रहा है, यहाँ पर 46 29 लिख रहा है। उसी कूट भाषा में देखिए ARCS को क्या लिख रहा है, यानी 14 35 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो दी गई कूट भाषा में ए के लिए कूट क्या होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं ना कि जो आपको दिया है उसको लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, डी दिया है, यू दिया है, ए दिया है, एल दिया है, इनको क्या लिख रहे हैं, तो देखिए 46 और यहाँ पर आपको 29 दिया है, ठीक है ना। उसी कुट भाषा में आपको क्या दिख रहा है, ये उसी कुट भाषा में देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है AR, ठीक है ना, ARCS, इसको क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको 14 और 35 लिख रहा है, ठीक है ना। उसी कुट भाषा में बताना है कि ए को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, इस तरह के सवाल में देखिए यहाँ पर आपको अक्षर दिख रहा है, इसमें कॉमन मिलेंगे, ये संख्या दिख रहा है, इसमें भी आपको एक कॉमन मिलेंगे। जो आपको कॉमन मिलेगा ना वही आंसर आपको हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए इसमें और इसमें कॉमन आपको क्या मिल रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, हाँ देखिए ए मिल रहा है, इसमें भी ए मिल रहा है, इसमें भी कॉमन हो गया। अब देखिए संख्या में और यहाँ पर भी संख्या में कौन मिलाते हैं, इस संख्या में कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 4 दिख रहा है, इसमें भी 4 दिख रहा है, यानी ए का कूट क्या हो गया 4 हो जाएगा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। यहाँ पर 5 को संख्या दी है जो 3 संख्या अंकों पर आधारित है, ठीक है ना। आगे देखिए सवाल पूछ रहा है, यहाँ से पूछा ना कि यदि सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक को सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। यहाँ पर आपको संख्या दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। देखिए ये बोल रहा है कि देखिए सवाल पूछा ना कि यदि सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है 165 दिख रहा है, ठीक है ना। तो 165 को रखते हैं, ये क्या हो गया छोटी संख्या हो गया, ठीक है ना, ये छोटी संख्या दिख रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि को सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या दिख रहा है 700, यहाँ पर क्या दिख रहा है ये 78 दिख रहा है, 84 दिख रहा है, 784 गया, एक क्या हो गया यहाँ पर आपको बड़ी संख्या हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 6 घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा, यानी इसका मतलब कह रहा है कि यदि सबसे छोटी संख्या के यानी तीसरे अंक है, तो सबसे छोटी संख्या के तीसरा अंक क्या दिख रहा है, तो देखिए सबसे यानी तीसरा अंक क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक है, तो सबसे बड़ी संख्या के दूसरा अंक क्या दिख रहा है 8 दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 8 दिख रहा है और फिर 5 दिख रहा है। ये बोल रहा है कि इससे घटाया जाए, तो घटाने के बाद में कितना गया
यहाँ पर क्या हाँ घटाया जाए, तो यहाँ पर 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया, इस पर कितना देगा 3 हो गया। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द है, यानी फ्रेंच जो है ना यहाँ पर फ्रांसलेस में है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि डच जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको फ्रांस की भाषा क्या है, फ्रेंच है। फ्रांस की भाषा क्या है, फ्रेंच है, यानी जैसे यहाँ पर फ्रांस दिख रहा है, फ्रांस की भाषा क्या है, ये भाषा को रखते हैं, ठीक है ना। फ्रांस की भाषा क्या है, यानी यहाँ पर आपको फ्रेंच है। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा शब्द को रखेंगे जिसका भाषा क्या होगा, यानी डच होगा, ठीक है ना। ये भाषा दिख रहा है, ठीक है भाषा होगा। तो यहाँ पर देखिए फिजी हो गया नहीं, यानी हॉलैंड, हाँ हॉलैंड की क्या दिख रहा है, यहाँ पर हॉलैंड हो गया, ठीक है ना। हॉलैंड यानी हॉलैंड की भाषा क्या हो गया, हॉलैंड की भाषा यहाँ पर डच होता है, यानी हॉलैंड का मतलब क्या होता है, नीदरलैंड। देखिए यहाँ पर जैसे लिखते हैं नीदर, ठीक है ना, नीदरलैंड हो गया, ठीक है, ये लैंड दिख रहा है नीदरलैंड। यानी यहाँ पर जिस प्रकार से फ्रांस की भाषा फ्रेंच है उसी प्रकार से हॉलैंड यानी नीदरलैंड की भाषा क्या है, डच है। तो यहाँ पर डच हो गया, तो ये इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, यानी हॉलैंड भरा जाएगा। तो हॉलैंड को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का स्थान भर लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना क्या है, पूछा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद भी एक संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या और प्रतीक का श्रृंखला का संभर लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, ठीक है। सवाल देखिए यहाँ से पूछ रहा है, बोल रहा है कैसे कितने प्रतीक हैं, तो ऐसे कितने यहाँ पर प्रतीक को रखते हैं, ठीक है ना। इसमें ऐसे कितने प्रतीक दिख रहे हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले क्या होना चाहिए, संख्या होना चाहिए, ठीक है ना, ये संख्या है। और ठीक है बाद में भी एक अन्य संख्या है, बाद में भी एक होना चाहिए, संख्या होना चाहिए, ठीक है ना। यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में बताना है कि आपको ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले भी एक संख्या हो जिसके बाद भी एक संख्या हो। तो सबसे पहले प्रतीक को हम देखते हैं कहाँ दिया है। देखिए ये प्रतीक दिख रहा है, इसके पहले भी एक संख्या दिख रहा है, इसके बाद भी एक संख्या दिख रहा है, एक दिख गया है, ठीक है ना। और देखते हैं यहाँ पर क्या दिख रहा है, संख्या के पहले प्रतीक, हाँ देखिए ये आपको स्टार का दिख रहा है, प्रतीक हो गया। प्रतीक के पहले भी संख्या दिख रहा है, प्रतीक के बाद भी संख्या दिख रहा है, और इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये दिख रहा है लेकिन इसके पहले और इसके बाद नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये नहीं दिख रहा है, यानी 2 दिख रहा है। यानी इस श्रृंखला में ऐसे 2 प्रतीक हैं जिनके पहले क्या दिख रहे हैं, जिनके पहले यहाँ पर संख्या जिसके बाद भी संख्या है। तो इसमें क्या दिख रहा है, 2 को दिख रहा है, यानी 2 ऐसे प्रतीक है जिनके पहले संख्या जिनके बाद भी संख्या है। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको यमुना दिया है, नदी दिया है और कावेरी दिया है। इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर आपको नदी दिख रहा है। देखिए सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, नदी दिख रहा है, यानी नदी के अंदर में भी यमुना आते हैं और नदी के अंदर में कावेरी रहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको यमुना दिख रहा है और यहाँ पर क्या रखते हैं, कावेरी को रखते हैं। जैसे देखिए यमुना, ठीक है ना, यहाँ पर क्या दिखेगा, कावेरी, ठीक है, एक क्या दिखेगा, कावेरी हो जाएगा ना, यहाँ पर कावेरी, ठीक है, कावेरी हो गया। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, यमुना दिख रहा है, सॉरी नदी दिख रहा है, और नदी आ गया कॉमन हो गया। नदी के अंदर में भी यमुना आते हैं और नदी के अंदर में ही कावेरी आते हैं, लेकिन दोनों आपको क्या दिख रहे हैं, यमुना और नदी और कावेरी नदी अलग अलग दिख रहा है। यानी इस तरह का वेंडिग्राम बनेगा। इस तरह का वेंडिग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 7 व्यक्ति ए बी सी डी पी, ठीक है, और क्यू आर एक उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए, यानी व्यक्ति में बैठे हुए हैं। बोल रहा है कि देखिए क्यू के बाईं ओर से कोई नहीं बैठा है, यानी क्यू और आर के
देखिए क्यू और आर के यानी बीच में 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, यानी आर के दाईं ओर से केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, यानी सी पी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। यानी देखिए बी आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसे बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 7 व्यक्ति है, बोल रहा है 7 व्यक्ति है जो ए बी सी डी और पी क्यू और आर, ठीक है, उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पंक्ति में बैठाते हैं, कितने, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 व्यक्ति है जो कि उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। आगे बोल रहा है ना, देखिए इधर क्या होता है, ये बाएं होता है, ठीक है ना, इधर क्या होता है, ये दाहिने होता है, ठीक है, दाहिने होता है। आगे बोल रहा है कि क्यू के बाईं ओर से कोई नहीं बैठा है, जो क्यू है ना वो क्यू के बाईं ओर से कोई नहीं बैठा है, तो यहाँ पर क्यू रखते हैं, क्यू के बाईं ओर कोई नहीं बैठेगा, ये लास्ट छोड़ पाओगे, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि क्यू और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो क्यू और डी के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पर क्यू को रखते हैं, 1 2 3 4 व्यक्ति बैठ गया, ठीक है, 4 व्यक्ति हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर नहीं, क्यू के बगल में यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, डी दिया है ना, सॉरी यहाँ पर क्यू लिख दिया हम, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर आपको, डी दिया है, यानी डी और क्यू के ना, तो क्यू तो यहाँ पर ले लिए, डी और क्यू के बीच में यहाँ पर 4 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, बैठ गया। आगे दिख रहा है ना कि आर के दाईं ओर से केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी आर के दाहिनी ओर से केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर आर को रखते हैं, ठीक है, आर के दाहिनी ओर देखिए 1 2 3, आर के दाहिने 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि सी पी के बाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है, लेकिन सी जो है ना, सी वो पी के बाईं ओर, तो पी को यहाँ पर रखते हैं, पी के बाईं ओर यहाँ पर सी रखते हैं, ये पड़ोस में बैठा है, ठीक है, पड़ोस में बैठा है, यानी बी आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन जो भी है ना बी वो आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर बी जो है आर का निकटतम नहीं रखेंगे, बी को यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है, बी को पड़ोसी हो गया। आगे बोल रहा है कि बी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, बोल रहा है कि बी के बाईं ओर से, तो यहाँ पर किसको रखेंगे, ए को रखते हैं, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि बी के बाईं ओर से, तो बी ये दिख रहा है, बी के बाईं ओर से क्या दिख रहा है, तो बी के बाईं ओर से यहाँ पर आपको देखिए तीसरा स्थान पूछा है, तीसरे स्थान पर कौन है, तो बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन दिख रहा है, तो 1 2 3, तीसरे स्थान पर आर दिख रहा है, यानी बी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन दिख रहा है, आर दिख रहा है। तो आर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से समित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं समित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये दो आपस में जिस प्रकार से समुच्चय समित है उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन से कौन सा जो समुच्चय है इन इसके जैसा आपको समित दिख रही है। तो सबसे पहले देखते हैं ना, 2 आपको समुच्चय जो दिया है वो आपस में कैसे समित है, उसी प्रकार से यहाँ पर समुच्चय को रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर पहला में क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर 30 दिख रहा है, 30 और यहाँ पर 125 दिख रहा है, ठीक है ना। तो 30 में क्या करते हैं, तो 125 आ जाएगा। देखिए 30 में अगर 4 से गुना करेंगे 4 5 20 हो गया, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 120 दिख रहा है, और यहाँ पर 5 को जोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 125 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए दूसरा में दिख रहा है, यहाँ पर आपको 25 दिख रहा है, ठीक है ना, 25 हो गया, ठीक है, और 25 और 105 दिख रहा है। तो 25 में 105 कैसे हो रहा है ना, तो 25 में देखिए अगर 4 से गुना करेंगे तो 25 चौके 100 हो गया, और 100 में यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे 105 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से हम आपको 4 ऑप्शन में से देखना है कौन सा इसके जैसा हो गया। तो 35 में अगर 4 से गुना करेंगे तो क्या 130 आ जाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये नहीं होगा। बी को देखते हैं, तो बी को क्या करते हैं ना, बी को देखते हैं, तो बी में क्या लिख रहा है, यहाँ पर 20 लिख रहा है, देखिए ये 20 दिया है, फिर यहाँ पर 85 दिया है। तो हाँ 20 में 4 से गुना करते हैं तो 20 चौक को 80 हो गया, और 80 में 5 को जोड़ देंगे तो 85 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपको इसके जैसा समझ दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, ठीक है, और गुना और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ पर आपको एक क्या दिए, समीकरण दिए। इन समीकरणों को सही बनाने के लिए सबसे पहले इन 2 चीज को आपस में बदलना होगा, तब समीकरणों को सही बना पाएंगे। तो सबसे पहले जो चिन्ह बोल रहे हैं ना उस चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यदि प्लस और भागा को परस्पर बदल दिया जाए, यानी प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, भागा को रखते हैं, ठीक है, और भागा की जगह पर
प्लस को रखते हैं, ठीक है, चिन्ह बदल दिए। आगे बोल रहा है कि यहाँ पर माइनस और गुना को प्लस पे बदल दिया जाए, तो गुना के जगह पर क्या रखते हैं, गुना के जगह पर क्या रखते हैं, माइनस को, और माइनस के जगह पर क्या रखते हैं, गुना को रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 80 दिख रहा है, फिर -16 दिख रहा है, फिर गुना कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, फिर +12 दिख रहा है, फिर भागा 3 दिख रहा है, फिर प्रश्नार्थक चिन्ह। तो 3 चौके 12, ये 4 मत में कट गया, यहाँ पर लिखना है, और 16 दूनी के 32 हो गया। देखिए ये यहाँ पर 80 को रखते हैं, ठीक है ना, 80 हो जाएगा, ये 80 दिख रहा है, फिर माइनस कितने का, 16 दूनी के 32 हो गया, इसको 32 रखते हैं। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 चौके 12, तो यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, नहीं 4 दिख रहा है ना, यहाँ पर 4 हो गया, ये 4 दिया है, तो 4 3 12 ना, तो इस 3 मत में कट जाएगा, ठीक है, 3 हो गया है, तो प्लस में यहाँ पर 3 बचेगा। देखिए इनको आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आपस में जोड़ेंगे, तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, ये 83 जाएगा, 83 में से हमको क्या करना है, 32 को माइनस कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1 बच गया, और ये 5 51 आ गया, कितना आ गया, 51 आ गया। हाँ, इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भर देगा, 51 हो जाएगा। 51 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर कोई कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, यहाँ पर आपको कथन बोल रहा है, कथन के पहले डायग्राम बनाते हैं, तब आपको निष्कर्ष को सोल्व करेंगे। देखिए कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि सभी कौवा गौरैया हैं। तो सभी जो कौवा है ना, यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, सभी यहाँ पर कौवे है, सभी जो कौवे दिख रहे हैं ना, जो क्या है, गौरैया है, तो यहाँ पर गौरैया को रखेंगे, ठीक है ना, ये गौरैया, ठीक है, गौरैया है। आगे बोल रहा है कि कोई भी कौवा कबूतर नहीं है, तो कोई भी जो कौवा है ना वो कबूतर नहीं है, तो यहाँ पर कबूतर को रखते हैं, ठीक है, कबूतर नहीं है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष बोल रहा है यहाँ पर पहला में कि कोई गौरैया कबूतर नहीं है, तो कोई जो गौरैया कबूतर नहीं है हमको दिख रहा है कि है, ये गलत बोल रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ कबूतर कौवा नहीं है, तो कुछ जो कबूतर है ना, कुछ कबूतर क्या कौवा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये भी आपको गलत बोल रहा है। 1 2 दोनों गलत बोल रहा है, तो जब 1 2 दोनों गलत बोल रहा है तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए विपुल अपनी आय का 55% खर्च करता है। यदि वह 18,000 की बचत करता है तो उसकी आय कितनी थी, रुपये में बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि विपुल है, ठीक है ना, विपुल अपनी आय का 55% खर्च करता है। तो जब 100 में से 55% खर्च कर रहा है तो बचत कितना कर रहा है, 45% कर रहा है, ठीक है। तो वो बचत भी रुपया में कितना कर रहा है, तो यहाँ पर 18,000 कर रहा है, ताकि उसकी आय कितना था आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर भी बचत खर्च दे दिया तो बचत निकाल लेंगे, इधर भी बचत दिया है, यानी परसेंटेज में भी बचत दिया है, और यहाँ पर आपको करेंगे रुपया में भी बचत दिया है, दोनों को बराबर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ना, यहाँ पर आपको विपुल लिखा है, ठीक है ना। तो मानते हैं देखिए यहाँ पर 100% होता है ना, तो 100% में से यहाँ पर पहले क्या रखते हैं ना, एक खर्च रखते हैं, ठीक है ना। पहले क्या रखेंगे, खर्च रखते हैं, हाँ खर्च रखिए ना। देखिए एक खर्च लिख रहे हैं, ठीक है, खर्च कितना कर रहा है, तो 55% कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बचत को रखते हैं, ठीक है, बचत, तो बचत कितना करें, तो 100 कर रहा है, तो 100 में से यहाँ पर 100% हो गया ना, 100%, तो 100% में से यहाँ पर आपको 55% माइनस कर लेंगे, तो कितना बचेगा, ये 45% बचत कर लिया है, ठीक है ना, 45%। लेकिन बचत में रुपये में भी किया है 18,000। देखिए इधर भी बचत है, देखिए बचत कितना दिख रहा है, यानी रुपया में 18,000, ठीक है ना, ये 18,000 रुपये की है। तो दोनों बचत को क्या करेंगे, बराबर करते हैं। जैसे देखिए ये बचत में 45% की है, ठीक है ना, और रुपया में कितना कर रहा है, तो यहाँ पर आपको 18,000 कर रहा है, ठीक है ना, ये 18,000 कर रहा है। अगर 1% में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 18,000 आ गया, ठीक है ना, ये 18,000 और बटा में 45 आ जाएगा। अगर इसको भाग करेंगे ये कितने मर्त में कट जाएगा, 4 मर्त में कटेगा, ठीक है ना। तो कितना आ गया यहाँ पर आपको 400 आ गया, कितना आ गया 400 आ गया। ये कितना आ गया, 1% आ गया। लेकिन आपसे क्या पूछा है, उसकी आय पूछा है, तो उसकी आय बराबर क्या रखते हैं, 100% रखेंगे। उसकी आय 100% है, तो 100% बराबर कितना आ गया, ये 400 आ गया। जब इधर परसेंटेज में है, ये परसेंटेज दिख रहा है ना, इधर जाएंगे तो गुना में कर लेंगे, तो इसमें क्या करते हैं, गुना क्या करेंगे, 100 कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 4,000 आ गया, कितना आ गया, ये 4,000 सॉरी 40,000 आ गया ना, ये 40,000 आ गया।
4 गुजरे हो गए यानी 40,000 गया, तो यहाँ पर आपको 40,000 रुपये हो गए। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए तो उसकी आय रुपये में कितनी थी, तो 40,000। तो 40,000 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको 2/8 प्लस 2/8 फिर प्लस 1/16 फिर प्लस में दिया है 2/8 माइनस 1 यानी को सरल कीजिए। यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सरल बनाना है यानी सही बनाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए या सरल बनाने के लिए ये नीचे में क्या दिख रहा है, इनको एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, इनको एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ गया, 16 आता है। ठीक है ना, अब देखिए इनकी एलसीएम 16 आ गया, तो चौके 16 यहाँ पर क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको रखेंगे तो चौचौ के 8 दूनी के 16 हो गया, तो फिर 2 दूनी के 4 आ गया ना, यहाँ पर गुना करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपको काटेंगे ना, तो देखिए 8 दूनी के 16 ये लघु आ गया, तो 8 दूनी के 16 कट जाएगा, तो बचा कितना, 2 बच गया। अब 2 और 2 के गुना करेंगे कितना गया, 4 आ गया। ठीक है, बटा पर जैसे जोड़ बनाते हैं ना वही तरीका है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, 4 प्लस फिर यहाँ पर 4 प्लस फिर यहाँ पर आपको 1 हो गया, फिर यहाँ पर आपको क्या जाएगा, 4 हो गया, फिर -16 हो जाएगा, क्योंकि ये -16 ही दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए -16 हो गया। ठीक है ना, अब बराबर करते हैं, इसको क्या करते हैं, जोड़ेंगे तो कितना गया, 4 4 8 4 12 12 1 13 13 हो गया। तो 13 दिख रहा है ना, 13 में से 16 घटाएंगे, तो अगर 16 दिख रहा है 16 में से 13 घटाएंगे तो 3 माइनस में बचेगा, ये आपको 16 बच जाएगा। ठीक है, तो आपसे देखिए और कहीं चल रहा है नहीं, आपको इतना ही पूछ रहा है, तो क्या दिख रहा है, यानी 3 - 16। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए 53 सेंटीमीटर ठीक है त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है, तो जिसके आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर है, तो शंकु की ऊंचाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 53 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है, जिसके आधार की त्रिज्या क्या है, गोले के त्रिज्या के बराबर है। आधार की जो त्रिज्या है ना वो गोले के त्रिज्या के बराबर है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है वो सेंटीमीटर में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखता है ना, इस शंकु का ठीक है, यानी शंकु का आयतन निकालते हैं। ठीक है, शंकु का आयतन, सॉरी यहाँ पर आयतन लिख रहा है ना, शंकु का आयतन। ठीक है ना, ये आयतन दिख रहा है, शंकु का आयतन फिर बराबर यानी 16, यानी 16 मतलब गोला हो गया, यानी गोला का आयतन निकालेंगे। ठीक है ना, यानी गोला का आयतन, ये आयतन दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ओ सॉरी पाई r स्क्वायर इंच होता है, फिर बराबर में यहाँ पर आपको क्या होता है 16 मतलब गोला का आयतन, तो 3 4/3 यानी पाई r क्यू होता है। अब देखिए इसको काटिए, एक पाई से और एक r काट दिए, तो एक पाई काट दिए, एक r, इधर r एक बचा है। ठीक है ना, अब देखिए 3 से इधर 3 काट दिए, तो बचा कितना है, यहाँ पर कितना बच गया, तो यहाँ पर इंच बच गया, तो इधर क्या बच गया, इधर देखिए यानी 4 बच गया, 4/4 कितना है, r हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो इंच का मान कितना दिख रहा है, यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है। ठीक है ना, 4 आ गया, अगर इधर रखेंगे तो 4 आ गया, 4 में गुना करेंगे कितने से, यहाँ पर आपको देखिए हाँ 4 में गुना करेंगे 53 से, तो कितना सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको सेंटीमीटर में कितना दिख रहा है, तो 200 यहाँ पर 12 दिख रहा है, 212 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए शंकु का ऊंचाई कितनी ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर में, तो 200 यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, तो 212 सेंटीमीटर में देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे, और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।